नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिटेल्स में कंप्लीट जानकारी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आते हैं। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो होता है उसमें पहले से नोटपैड होता है। यह एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से साधारण नोट लिखने, पढ़ने तथा एडिट करने के लिए किया जाता है। वेब पेज बनाना, एप्स बनाना, वायरस बनाना, एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। मतलब ये कि नोटपैड के द्वारा हम वेब पेज भी बना सकते हैं, एप्स भी बना सकते हैं, वायरस भी बना सकते हैं और एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। इसका फाइल का एक्सटेंशन नेम .txt होता है। मतलब .txt जहां भी फाइल का नाम में दिखाएगा समझिए वो नोटपैड का फाइल है। और ये सभी तरह के फाइल एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। मतलब कि आप नोटपैड में HTML का भी फाइल सेव कर सकते हैं .html देके, .docx देके वर्ड का भी फाइल सेव कर सकते हैं, .gif का फाइल सेव कर सकते हैं, .jpg या फिर .jpeg एक्सटेंशन देके आप फोटो के फॉर्मेट में भी फाइल को सेव कर सकते हैं। .mp3 एक्सटेंशन देके आप mp3 जो होता है म्यूजिक वाला, सॉन्ग वाला फाइल, उसमें भी सेव कर सकते हैं नोटपैड का फाइल। और नोटपैड का फाइल mp4 में भी सेव कर सकते हैं उसका एक्सटेंशन देके .mp4 देके। तो ये mp4 फाइल जो होता है वीडियो वाला होता है, तो उसमें भी हम लोग इसको सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि एप्लीकेशन नेम जो इसका नोटपैड है उसका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन है .txt होता है और इसको रन कमांड से ओपन करना है। मतलब कि Windows+R से इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो नोटपैड लिख करके आप ओपन कर सकते हैं, जो कि हम अभी आपको दिखा भी देते हैं कैसे ओपन करते हैं। आज हम लोग इसमें सीखेंगे हाउ टू ओपन एंड क्लोज नोटपैड फाइल। नोटपैड की फाइल को ओपन कैसे करते हैं और क्लोज कैसे करते हैं। हम आपको 8 तरीका बताएंगे नोटपैड के फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, एंड हाउ टू रिसाइज नोटपैड विंडो। नोटपैड का जो विंडो होता है उसको स्क्रीन पे छोटा बड़ा कैसे करते हैं, विंडो का जो स्क्रीन दिखेगा उस पे तो छोटा बड़ा कैसे करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शुरुआत से देखिए, अगर आप नोटपैड का प्रोग्राम खोलना चाहते हैं तो स्टार्ट पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल का जो ऑप्शन दिखेगा इस पे क्लिक करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। जहां भी आपको नोटपैड का ऑप्शन दिखेगा उस पे क्लिक करना है और नोटपैड का प्रोग्राम ऑन स्क्रीन खुल के आ जाएगा। ये पहला तरीका था। इसके बाद दूसरा तरीका देखिए, हम फिर से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहीं पे हम सर्च कर सकते हैं नोटपैड। अगर आपने नोटपैड सर्च किया, देखिए हमने पूरा टाइप भी नहीं किया, यहाँ पे सजेशन देने लगा। नोटपैड हमको खोलना है, हम इस पे एक बार क्लिक करेंगे और नोटपैड का प्रोग्राम खुल के ऑन स्क्रीन आ जाएगा। ये दूसरा तरीका था। इसके बाद तीसरा तरीका हम आपको बताते हैं। फिर से हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये ऑल पे जा रहे हैं, जहां पे हमको नोटपैड का प्रोग्राम दिख रहा था इसको हम ड्रैग करके, मतलब कि माउस का लेफ्ट बटन दबा करके और ला करके डेस्कटॉप पे ऐसा छोड़ देते हैं तो उसका शॉर्टकट बन के इस तरह से आ जाता है। और यहां से हम जब चाहे तब माउस का जो लेफ्ट वाला है डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है ओपन करने के लिए। तो हमने यहाँ पे टोटल 3 तरीका सीख लिया है। अगला तरीका जो है रन डायलॉग बॉक्स से खोलेंगे Windows+R बटन दबाते हुए। यहाँ पे आपको नोटपैड लिखना है और जस्ट ओके करना है, तो यहां से भी हम लोग नोटपैड खोल सकते हैं। तो ये चौथा तरीका था। इसके बाद हम 5वां तरीका बताते हैं आपको कि कमांड के थ्रू भी आप खोल सकते हैं। आप Windows+R प्रेस करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, जस्ट CMD लिखना है। हमने CMD लिखा और यहां से ओके करते हैं तो कमांड का विंडो हमारे सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कमांड का विंडो खुला है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टार्ट, हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहे हैं स्टार्ट नोटपैड और जस्ट एंटर करना, तो यहां से भी नोटपैड खोल सकते हैं। ठीक है, और ये कमांड जो है यहाँ पे जो हमने कमांड खोल रखा है इसे एक और तरीका से ओपन कर सकते हैं। जस्ट आपको लिखना है नोटपैड और एंटर दबाइए तो ऐसे भी खुल जाएगा। तो 2 तरीका से हमने कमांड के थ्रू भी खोल के आपको दिखाया, एक स्टार्ट नोटपैड लिख सकते हैं और एक जस्ट नोटपैड लिख करके भी हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। अगला तरीका हम आपको बताएंगे टास्क मैनेजर से कैसे ओपन किया जाता है। टास्क मैनेजर को ओपन करने का शॉर्टकट जो है Ctrl+Shift+Escape होता है। कीबोर्ड का कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और ESC जो लिखा होता है इसके बटन, उसको एक साथ दबाएंगे तो इस तरह से आपका टास्क मैनेजर का विंडो खुल के आ जाएगा। और जहां भी रन ए न्यू टास्क लिखा होगा उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं नोटपैड और लिखने के बाद एंटर दबाइए, आपका नोटपैड का प्रोग्राम खुल के ऑन स्क्रीन आ जाएगा। तो हमने ये भी तरीका सीख लिया कैसे हम लोग ओपन कर सकते हैं टास्क मैनेजर के थ्रू। अगला तरीका क्या है,
कि आप क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट भी ला सकते हैं एक और तरीका से। जैसे ये नोटपैड हमने एक बार लाया था, इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। और एक और तरीका से देखिए, डेस्कटॉप पे राइट बटन क्लिक करेंगे और आपको न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद इसमें आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का फाइल दिखेगा, इस पे एक बार लेफ्ट क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे फिर से नोटपैड फाइल का शॉर्टकट बन के आ जाएगा और डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीकों से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी अगर नहीं चाहिए तो सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो हमको सबसे आसान तरीका जो है विंडो प्लस आर में नोटपैड लिख के ओके करके ओपन करना अच्छा लगता है। बाकी आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से ओपन करिए। ओपन करने के बाद हम सीख लेते हैं कि इसको कैसे रिसाइज किया जाता है। रिसाइज मतलब क्या, कि अगर ये जो विंडो बड़ा दिख रहा है इसको और छोटा करना है तो यहां से ऐसे छोटा कर सकते हैं। देखिए छोटा बड़ा दोनों कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं से बाएं में छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसको वर्टिकली इस तरह से लंबवत में ऊपर से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टाइटल बार पे माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको मूव करके ऊपर नीचे जहां भी रखना रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सीखा। इसके बाद यहाँ पे ये जो टाइटल बार दिख रहा है, इसको टाइटल बार में 3 बटन जो दिखा रहा है ये विंडो को कंट्रोल करता है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे क्लोज पे तो आपका ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो हम क्लोज करके दिखा दिए, प्रोग्राम बंद कर दिया। दोबारा से हम इसको ओपन करते हैं। अगला जो बटन दिया हुआ है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो इसको फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। और फिर से ये जो बटन दिख रहा है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो इसको फुल स्क्रीन से थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो जब फुल स्क्रीन से छोटा होता है तो इसका नाम मैक्सिमाइज होता है। इस पर क्लिक करते हैं तो फुल स्क्रीन हो जाता है। और जब विंडो फुल स्क्रीन में दिखता है तो इसका नाम रिस्टोर डाउन रहता है। इस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये छोटा हो जाता है फुल स्क्रीन से। और ये वाला जो ऑप्शन है इसका नाम होता है मिनिमाइज। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टास्क बार में छुप जाता है और आपका डेस्कटॉप दिखने लगता है। फिर से आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट भी होता है, आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 दबा के भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका हमने बताया इसको। और ये वाला जो दिख रहा है इसका भी शॉर्टकट होता है, कीबोर्ड में आप विंडो के साथ जो एरो की होता है उसको दबाएंगे लेफ्ट में तो लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट दबाएंगे तो राइट साइड में ला सकते हैं। ये देखिए हम इसको राइट दबा रहे तो राइट साइड में आ रहा है। और अगर हम अप करते हैं तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से विंडो के साथ अप किया तो फुल स्क्रीन में भी कर लिया। तो मतलब कि इसका शॉर्टकट भी होता है, विंडो के साथ कीबोर्ड का जो 4 एरो की होता है लेफ्ट राइट टॉप बटन करके इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। और जो इसका शॉर्टकट होता है वो विंडो प्लस डी होता है। आप यहां से विंडो डी से मिनिमाइज कर सकते हैं, फिर विंडो प्लस डी दबा के वापस इसको ला सकते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्टकट के थ्रू भी इसकी पे यूज कर सकते हैं जो भी काम करना रहेगा। तो हम विंडो को कुछ अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर लेते हैं और इस पे अब आपको प्रैक्टिकली आगे का बताते हैं। ये स्क्रीन के बारे में जान लीजिए। स्क्रीन में जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ अनटाइटल, ये नोटपैड का कोई भी टाइटल नहीं दिया गया है। इस फाइल को सेव करने के लिए जो भी नाम देंगे वो नाम यहाँ पे शो करता है। ये टाइटल बार होता है और टाइटल बार में 3 बटन के बारे में हमने बताया आपको। इसके बाद यहाँ पे फाइल एडिट व्यू लिखा हुआ है। तो फाइल मेनू में काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट में भी काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं और व्यू में भी काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम अभी सबके एक एक करके आपको बताएंगे किससे क्या क्या होता है। और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये आपका पेज है, इसी पे आप सारा काम करने वाले हैं। ये सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहां पे अपना फंड को चूज कर सकते हैं। कौन सा फंड में लिखे उसका साइज क्या रखना चाहते हैं वो यहां पे चूज कर सकते हैं। और यहां से ऐप का थीम जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप लाइट पे करेंगे तो कुछ हल्का सा चेंजेस होगा, डार्क करेंगे तो कुछ इस तरह से बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा। इस तरह से डार्क में दिखेगा, देखा बिल्कुल ब्लैक में। और वापस से हम इसको करना चाहते हैं सही, तो सेटिंग पे क्लिक किया और यहां से यूज सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करके इसको डिफॉल्ट पहले जैसा कर सकते हैं। तो यहां से थीम चेंज कर सकते हैं, फंड की साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और फंड को भी चेंज कर सकते हैं, वो काम हमने करके दिखाया आपको। ये जो नीचे दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको स्टेटस बार बोलते हैं। पेज के बारे में बताता है, कितना % पे जूम करके हमने रखा उसके बारे में बता रहा है। बाकी स्टेटस बार को यहाँ से व्यू से हाइड भी किया जा सकता है। देखिए हाइड हो गया और यहीं से इसको शो भी किया जा सकता है। चलिए ये तो हमने बताया इसके बारे में। अब आपको बताते हैं इसके फाइल मेन्यू के बारे में। अगर फाइल मेन्यू में देखा जाए तो पहला ऑप्शन इसमें न्यू दिया हुआ है। न्यू का यूज क्या होता है, अभी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेके आते हैं। टेक्स्ट लाने के लिए एक प्रोग्राम से हम टेक्स्ट लेके आते हैं। विन वर्ड यहाँ पे टाइप कर देते हैं, वर्ड का प्रोग्राम खुल जाएगा। इस वर्ड के प्रोग्राम में ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं और यहाँ पे एक कोड दे देते हैं इस तरह से = RAND लिख देते हैं, RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इस तरह से करके एंटर दबाएंगे तो लिखा हुआ टेक्स्ट आ जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोल के साथ A दबाएंगे पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, कंट्रोल के साथ C दबाएंगे कॉपी हो जाएगा। और इसको मिनिमाइज कर देते हैं और इस प्रोग्राम में आकर के हमको पेस्ट करना है, कंट्रोल के साथ V दबा देंगे और ये पेस्ट हो गया। तो वहां का लिखा हुआ टेक्स्ट हमने यहाँ पे पेस्ट करके ला दिया है। अब इसी पे हम लोग इस पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है, एक नया डॉक्यूमेंट एक नया पेज लेना। अभी आपके सामने ये जो पेज दिख रहा है लिखा हुआ है एकदम खाली पेज चाहिए तो न्यू पे क्लिक करिए। और ये आपको मैसेज इस तरह से दे रहा है कि क्या आप ये लिखा हुआ चीज को सेव करना चाहते हैं तो
सेव कर सकते हैं, सुरक्षित करके रख सकते हैं। अगर सेव नहीं करना तो डोंट सेव पे क्लिक करिए, कैंसिल करेंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स है हट जाएगा। तो अभी के लिए हम डोंट सेव करते हैं, मतलब कि हमको सेव नहीं करना, बस नया पेज चाहिए, तो ये हट जाएगा और एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा। तो ये समझ में आया आपको इसका यूज क्या है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या होता है कि अगर देखिए हमने अभी जस्ट न्यू पे क्लिक किया था तो एक नया पेज आ गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए डबल क्लिक किया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे अगर नया पेज आया है, हम चाहते हैं एक नया विंडो आ जाए, इसी का एक और कॉपी आ जाए विंडो, तो न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए एक और नया विंडो आ गया, न्यू पेज लिया था तो इसी पेज के अंदर एक नया पेज आ गया था, पिछला वाला हट गया था। लेकिन जब न्यू विंडो किया तो इस तरह का एक और विंडो खुल गया, नोटपैड का एक और विंडो खुल गया, दिख रहा है। तो समझ में आओगा दोनों में क्या डिफरेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने नोटपैड में कुछ लिख दिया, सेव करके रखा है 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, कल परसों, जो भी से सेव कर रखा है, उसको ओपन करके देखना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन का मतलब क्या होता है, खोलना। तो जो सेव्ड फाइल होता है उसी को ओपन करके दिखाएगा। और इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे दिखा रहा है, तो सभी चीज का शॉर्टकट जो दिखा रहा है उसके शॉर्टकट के थ्रू भी ओपन किया जा सकता है। कंट्रोल O इसका शॉर्टकट है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं और उसको सेव करके रखते हैं, उसके बाद ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लाना है, तो हमने कॉपी किया ही था, एक बार पेस्ट करते हैं। तो या फिर क्या करिए, दोबारा से यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल से और कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आके डायरेक्ट कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। इस चीज को हम सेव करना चाहते हैं तो फाइल में आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव से होता क्या है कि जो भी लिखा हुआ चीज है उसको सेव करके सुरक्षित करके अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं लंबे समय तक, जब तक कि हम उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक हमारे कंप्यूटर में रहेगा, कभी भी ओपन करके देख सकते हैं। तो हम सेव पे क्लिक कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब भी फाइल को सेव किया जाता है तो फाइल का यहाँ पे नाम मांगता है और इधर से लोकेशन देना पड़ता है किस जगह पे सेव करना है। तो हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं नीलेश। नीलेश नाम से हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं और डेस्कटॉप इसका लोकेशन देना चाहते हैं। डेस्कटॉप मतलब यहीं पे हम इसको सेव करना चाहते हैं। तो जस्ट हम सेव पे जब क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अभी टाइटल बार पे कुछ भी दिखा नहीं रहा, अनटाइटल लिखा है। और जब सेव करेंगे तो यहाँ पे नीलेश नाम लिख के दिखाएगा और डेस्कटॉप पे फाइल सेव होकर आ भी जाएगा। तो सेव पे हमने क्लिक किया तो यहाँ देखिए अब नीलेश लिख के दिखा रहा है और ये जो सेव किया था डेस्कटॉप पे हमारा आ भी गया, यहाँ पे दिख रहा फाइल। तो इस तरह से हमने सेव करके आपको दिखाया। अब देखिए हम यहाँ पे एक न्यू विंडो क्लिक करके ले लेते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। बिल्कुल न्यू पेज लिया, वैसे बिल्कुल नया पेज है। अगर जो नया पेज लिए हैं और जो फाइल हमने ये सेव करके रखा है इसको ओपन करके देखना चाहते हैं तो अब ओपन ऑप्शन पे क्लिक करिए और पूछा जाएगा आपसे फाइल आपने कहां पे सेव किया था। तो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था। किस नाम से सेव किया था, नीलेश नाम से। तो इस फाइल को ओपन करके देखना चाहते हैं इसमें क्या लिखा था, तो ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल किया था। अब ओपन पे क्लिक किया और क्या क्या चीज लिखा था यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कुछ ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। और सेव ऑप्शन तो हमने जस्ट आपको बताया, सेव इसलिए किया जाता है ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रहे। अगर हमने इस चीज को सेव कर दिया, अब लाइट हमारा भग जाता है या फिर कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाता है तो जो भी चीजें सेव किया वो हमको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर वही सेव नहीं किया था तो सारा डिलीट हो जाता है। ठीक है, जो चीज हम सेव नहीं किए होते हैं वो हमारा प्राइमरी मेमोरी पे स्टोर रहता है, मतलब कि रैम पे। और जो चीज हम सेव कर देते हैं वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, मतलब कि हार्ड डिस्क या फिर SSD जो भी हमारे कंप्यूटर में लगा होता है उसमें सेव होता रहता है। तो ये चीज हमने सेव कर दिया तो समझिए हमारे कंप्यूटर में अगर SSD लगा है तो उसमें सेव हो रहा है, अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा हो तो उसमें सेव हो रहा होगा, कोई एक मेमोरी लगा ही होगा ना। अब यहाँ पे सेव हमने कर दिया। एक बार और देखिए, हम यहाँ पे कुछ चीजें लिखते हैं और इसको फिर से यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं सेव पे, तो क्या दोबारा से फाइल का नाम लोकेशन मांगा है? नहीं मांगा। एक बार जब सेव कर देंगे जो भी चीजें लिख करके तो फिर क्या है कि फाइल का नाम लोकेशन दोबारा से नहीं मांगता है। बस आप यहाँ पे कुछ भी चीजें लिखते जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सेव पे, उसके अंदर सेव होता रहेगा। बस आपको लिखते जाना है और यहाँ पे क्लिक करते सेव पे क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट भी दबा सकते हैं, कंट्रोल S भी दबा के इसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ तक जो भी चीज हमने लिखा है अगर हम इसको क्लोज भी कर देते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो चीज हमको मिल जाएगा क्योंकि हमने सेव कर दिया। अगर वो चीज हम सेव नहीं करते हैं, क्लोज करते हैं, तो वो चीजें हमको नहीं मिलता है। आया होगा समझ में आपको। नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताते हैं सेव एज। सेव और सेव एज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सेव एज तब करते हैं जब आपको इस फाइल का डुप्लीकेट निकालना होता है, कॉपी निकालना होता है, तब आप सेव एज का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और सेव एज जब भी करते हैं तो इस फाइल का डुप्लीकेट तो निकलेगा ही निकलेगा, उसके साथ साथ फाइल का नाम और लोकेशन आपसे बार बार मांगेगा कि किस नाम से सेव करना चाहते हैं, किस जगह पे सेव करना चाहते हैं, ये बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो हम ये सेव एज करके भी दिखाएंगे आपको। चलिए हम इस विंडो में कुछ और भी चीजें लिख दें।
यहाँ पे हमने एक सीताराम नाम ऐड कर दिया है और चाहते हैं कि ये पीछे का लिखा हुआ चीज और ये जस्ट अभी जो सीताराम लिखे हैं ये सब एक नए फाइल में सेव होके आ जाए और ओल्ड वाला फाइल जो नीलेश वाला फाइल इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। तो हम सेव नहीं करेंगे, हम सेव एज करेंगे। तो जैसे सेव एज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बोला जाएगा आपको किस नाम से सेव करना है। तो ऑलरेडी हमने नीलेश नाम से एक फाइल सेव कर रखा है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, सेम नाम से सेव होगा नहीं। तो यहाँ पे नीलेश 2 करके सेव कर देते हैं और इसका लोकेशन वही दे देते हैं डेस्कटॉप, मतलब कि यहीं पे सेव होना है हमको। और यहाँ पे जस्ट सेव पे क्लिक किया, जैसे सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे नीलेश 2 टाइटल बार पे लिख के दिखा भी रहा है और एक नीलेश 2 नाम का फाइल बन के आ भी गया। अब देखिए ये जो नीलेश 2 है केवल इसी में ये सीताराम नाम का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी ये पीछे का ओल्ड वाला फाइल का कॉपी मिला हुआ है। और जब ओल्ड फाइल में जाएंगे नीलेश वाला तो इसमें वहीं तक लिखा हुआ मिलेगा, इसमें जो एक्स्ट्रा सीताराम लिखे तो वो नहीं मिलेगा। तो सेव एज जितने बार आप करिएगा तो उस फाइल का डुप्लीकेट बार बार निकल के आएगा और उसमें फाइल का नाम और लोकेशन आपसे बार बार मांगा जाता है। और जो भी चेंजेस इस फाइल में करेंगे और सेव एज करेंगे तो चेंजेस इस ओरिजिनल फाइल में नहीं होगा, जो उसका डुप्लीकेट बन के आएगा सेव एज करने पे उसमें चेंजेस करके दिखाएगा। और अगर इसमें कोई भी चेंजेस करके केवल सेव करते हैं तो केवल ओल्ड वाला फाइल में ही सेव होगा, ना कि न्यू वाला फाइल में सेव होगा। ठीक है, आया होगा समझ में। नेक्स्ट देखिए, अब आपको बताते हैं पेज सेटअप के बारे में। पेज सेटअप क्या होता है कि अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने से पहले इस पेज का सेटअप करके रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो हमारा प्रिंटर है उसमें पेपर का साइज जो लगा हुआ है कौन सा लगा है। तो पेपर का साइज जो होता है ज्यादातर अब A4 साइज इस्तेमाल होता है प्रिंटर में, तो A4 को हम चूज करेंगे। यहाँ पे पेज को देखिएगा परिवर्तन होगा, कुछ देखिए हल्का सा परिवर्तन हुआ। उसके बाद हम पेज का ओरिएंटेशन क्या रखना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है कि पेज आपको सीधा में प्रिंट करना है, खड़े में या फिर लैंडस्केप में, ऐसे पेज आपका घूम जाएगा दाएं से बाएं में। तो पोर्ट्रेट करके प्रिंट करना है या लैंडस्केप वो डिसाइड कर सकते हैं। और ये मार्जिन जो लिखा हुआ है लेफ्ट का है, एक राइट का है, एक टॉप का है, एक बॉटम का है। तो लेफ्ट मतलब इधर का हो जाएगा, राइट मतलब इधर का हो जाएगा, और टॉप मतलब ऊपर का, और बॉटम मतलब नीचे का। तो ये पेज के चारों तरफ का जो ये गैपिंग दिख रहा है ना हल्का हल्का, दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। तो ये मार्जिन जो दिख रहा है इसको आप बढ़ा के भी रख सकते हैं और कम करके भी रख सकते हैं। जब प्रिंट करना हो तो उसकी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और ये हेडर में हमने राम लिख के रखा हुआ है, तो प्रिंट करते समय ऊपर राम लिख के आएगा हेडर में, और फूटर में अगर हमने सीता लिखा है तो प्रिंट करते समय फूटर मतलब नीचे आपका सीता लिख के आएगा। तो ये हेडर एंड फूटर क्या होता है ये भी आपको समझ में होगा। पेज के ऊपर लगाते हैं और फूटर को पेज के नीचे लगाते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ये ओके कर दिया सेटिंग करके। अब ये सेटिंग जो हमने किया है जब भी हम प्रिंट करेंगे तो उसी सेटिंग पे हमारा प्रिंट होगा। तो प्रिंट करने के लिए आपको जस्ट प्रिंट पे क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट भी दबा सकते हैं, Ctrl+P होता है। जैसे आप प्रिंट करके निकालना चाहते हैं तो Ctrl+P दबाएंगे और आपका प्रिंटर कनेक्टेड रहेगा तो प्रिंट होगा। अगर प्रिंटर कनेक्टेड नहीं हो तो अभी क्या लिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये आपका पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके सेव करके रखेगा। यहाँ पे कुछ सेटिंग फिर से मिल जाएगा आपको कि पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में करके प्रिंट करना है तो दोबारा से ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। और जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट करके निकाल देगा। अभी हम कैंसिल करते हैं, अभी हमारा प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो प्रिंट करके नहीं निकालने वाला है, बाकी कनेक्टेड रहेगा तो उसी से प्रिंट करके निकाल देगा। और लास्ट में एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है एग्जिट। एग्जिट करेंगे तो आप इस प्रोग्राम से पूरा बाहर आ जाएंगे, बंद कर देंगे इस प्रोग्राम को। तो यहां से भी आप क्रॉस करके बंद कर सकते हैं, चाहे तो एग्जिट करके भी इस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अब ये हमने पूरा कंप्लीट आपको फाइल मेनू बता दिया। अब एडिट मेनू के बारे में बताएंगे। ये अंडू एक ऑप्शन दिया हुआ, अंडू का यूज क्या होता है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हम उसको क्या करना चाहते हैं, चलिए हम इसको कंट्रोल के साथ स्क्रॉल किए तो जूम हो रहा है, देखिए कंट्रोल स्क्रॉल करके जूम कर सकते हैं। कंट्रोल स्क्रॉल अपने तरफ करेंगे तो छोटा होगा टेक्स्ट, और कंट्रोल स्क्रॉल करेंगे बाहर की तरफ तो ये पेज जो लिखा हुआ है ये बड़ा होगा। ठीक है ना। तो इसमें हम अगला ऑप्शन जो आपको बता रहे हैं अंडो वाला, इसमें मान लीजिए अगर हम कुछ टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे थीम को सिलेक्ट किया डबल क्लिक करके, और ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इसको हम यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन दबाए कीबोर्ड से, वो डिलीट हो गया। और अगर हम गलती से उस चीज को डिलीट किए वापस से लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से अंडो कर सकते हैं। अंडो मतलब क्या कि जो डिलीट किए हैं उसको एक स्टेप बैक करके वापस ला देगा। ये देखिए वापस ला दिया, ये अंडो का काम होता है। उसके बाद एक कट का काम क्या होता है, कट करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है आपका यहाँ से मूव हो जाएगा और जहां भी ले जाकर पेस्ट करेंगे वहां पे आ जाएगा। तो हम यहाँ से इसको करते हैं कट। इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है Ctrl+X, जिसका जो शॉर्टकट दिखा रहा है आप शॉर्टकट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज को। तो हमने यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे कर्सर रखते हैं, उस चीज को जब हम पेस्ट करेंगे तो वहां से हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो कट का मतलब क्या होता है कि वो जहां भी आप कट करेंगे जिस चीज को वहां से हट जाएगा, और जहां पे पेस्ट करेंगे कर्सर वहां पे चला जाएगा, जहां पे भी कर्सर रखते हैं वहीं पे चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका कॉपी दिया हुआ, अभी हाइड है ऑप्शन। कुछ टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे तो शो करेगा। ये वर्ड को हमने ऐसे सिलेक्ट किया है और जो भी वर्ड हमने ये सिलेक्ट किया है इसको अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी रहे और यहाँ भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कॉपी करेंगे। कॉपी का मतलब क्या कि इसका डुप्लीकेट आप यहाँ भी रख सकते हैं। तो वो वर्ड हम लाना चाहते हैं यहाँ पे, जस्ट क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ भी वर्ड है और यहाँ भी वर्ड है,
तो कॉपी किया तो दो दो जगह दिखा रहा है, और ये थीम यहाँ पे था, कट की है तो यहाँ पे पेस्ट करने पे यहाँ पे चला गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप कट करते हैं तो क्या करता है, टेक्स्ट को वहां से मूव करके किसी दूसरी जगह पेस्ट करते हैं वहां पे पहुंचा देता है। और कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो क्या करता है, उस टेक्स्ट को जहां पे कॉपी किया वहां पे भी रहेगा, और जहां पेस्ट करेंगे वहां पे भी आ जाएगा, उसका डुप्लीकेट तैयार करता है, मतलब कि उसका नकल सेम से वहीं पे पहुंचा देगा। ठीक है, पेस्ट तभी करते हैं जब कट या कॉपी किए उस चीज को लाना चाहते हैं, और इसका शॉर्टकट कंट्रोल भी होता है। डिलीट का यूज क्या है, डिल लिखा हुआ है, शॉर्टकट भी है इसका, डिल बटन दबा सकते हैं कीबोर्ड का तो डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ पे प्रोफेशनली लिखा हुआ है, इसको डबल क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया है, और आप यहाँ पे डिलीट पे जैसे क्लिक करते हैं वो चीज वहां से डिलीट हो जाता है। तो डिलीट का यूज आपको समझना है, आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उतना डिलीट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक साथ दो लाइन को सेलेक्ट किए हैं, सबको एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट किया, ये सब एक साथ डिलीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। अगर आप इसमें कोई वर्ड ढूंढना चाहते हैं जो कि आपको नहीं मिल रहा है तो आप उस चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो हम फाइंड पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे बोला क्या फाइंड करना चाहते हैं, तो इसमें अगर हमको वर्ड फाइंड करना है तो वर्ड यहाँ पे टाइप किए हैं, जहां जहां वर्ड लिखा रहेगा उसको फाइंड करके दिखाएगा। ये सर्च के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करिए, तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, फिर हमने सर्च किया तो यहाँ भी वर्ड लिखा हुआ है, फिर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से सर्च करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा जहां जहां लिखा रहेगा। बाकी आप यहाँ से भी फाइंड नेक्स्ट करेंगे ना तो और भी कई जगह वर्ड लिखा होगा तो उसको दिखाएगा। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया करा, यहाँ भी लिखा है, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहां जहां लिखा रहेगा उसमें आगे करके दिखाएगा। और फाइंड प्रीवियस करेंगे तो इसके पीछे कहां पे लिखा हुआ तो वहां पे दिखाएगा, पिछले ये लिखा है और इसके आगे वर्ड कहां पे लिखा हुआ है, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आगे सर्च करके दिखाएगा, और प्रीवियस करेंगे तो पीछे दिखाएगा। वही काम आप यहां से भी कर सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहते हैं, स्टेप डाउन करेंगे तो डाउन नीचे आएगा, अप करेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर सर्च हुआ दिखाएगा वर्ड और ये नीचे ले जाएगा सर्च किया हुआ वर्ड। ठीक है, इसी में एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है रिप्लेस का। रिप्लेस का यूज क्या है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इस तरह से रिप्लेस वाला ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हटा दिया हट गया, तो वैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिप्लेस वाला इस तरह से ऑप्शन उसमें आ जाएगा। जैसा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आ गया रिप्लेस वाला ऑप्शन। तो बोल रहा है कि अगर आप कोई चीज को फाइंड किया उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस मतलब होता क्या है कि उसी चीज को किसी दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम चाहते हैं कि ये जो योर है, योर को हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। हम चाहते हैं जो योर लिखा है उसका जगह पे कुछ और भी चीजें लिख के दिखाए, तो योर को जगह हम लिखना चाहते हैं आपका। ठीक है ना, तो योर मतलब आपका अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, ये लिख देते हैं। अब जहां जहां योर लिखा रहेगा ना वहां पे आपका लिख के दिखाएगा। अगर हम रिप्लेस करेंगे तो एक जगह चेंज करेगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो मान लीजिए योर यहाँ भी लिखा और भी कई जगह लिखा होगा तो वहां भी चेंजेस करके दिखाएगा। तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे सिंगल के लिए, और हर जगह करना हो तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, और जहां जहां योर लिखा था अब देखिए आपका दिखा रहा है। आप चाहे तो फाइंड भी कर सकते हैं, अब योर नहीं फाइंड करेंगे, अब क्या फाइंड करेंगे आपका। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका, और इसके बाद फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने में कर रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे योर था जिसको अपने आपका कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा है, फिर नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा है। तो अब जहां जहां योर लिखा तो वहां पे आपका लिख के दिखाएगा इस तरह से। तो ये भी रिप्लेस का यूज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें गो टू दिया हुआ। गो टू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ लाइन नंबर, आप किस लाइन में जाना चाहते हैं कर्सर को वहां पे पहुंचा सकते हैं गो टू के माध्यम से। तो अगर हम चाहते हैं कि कर्सर 1 2 3 4 ये 4 वाला लाइन पे आ जाए तो हम जस्ट क्या करेंगे 4 लिखेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे। अब आपका कर्सर देखिए जो कि 4 लाइन पे आ गया है, दिख रहा यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए एक बार और दिखाते हैं, ये कंट्रोल सेलेक्ट ऑल किया, दोबारा से दिखाते हैं। यहाँ पे आपको गो टू पे जाना है और जस्ट हमको यहाँ पे लिखना है, चलिए इस बार 1 लिख देते हैं, एकदम फर्स्ट लाइन पे जाना चाहते हैं। गो टू किया, ये पहुंचा दिया फर्स्ट लाइन पे, तो 1 पे क्लिक करेंगे तो पहले लाइन पे आएगा, 2 करेंगे तो दूसरा तीसरा, ऐसे किस लाइन में आपको जाना है उस लाइन पे गो टू के माध्यम से जा सकते हैं। एक दिया हुआ सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल इसका शॉर्टकट है। अगर आप चाहते हैं लिखा हुआ टेक्स्ट पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल पे, पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कॉपी करना है, कट करना है या डिलीट करना, जो भी काम करना रहेगा एक साथ कर सकते हैं सेलेक्ट करके। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है डेट एंड टाइम। तो आप चाहे तो जहां पे भी आपका कर्सर है ना, यहाँ पे डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में करंट डेट एंड टाइम हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका सॉफ्टवेयर F5 दिया हुआ है, तो डेट एंड टाइम आपका आ जाएगा। ये देखिए डेट और टाइम क्या हो रहा है, यहाँ का जस्ट इंसर्ट हो गया है। समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका फंड दिया हुआ है, तो ये लिखा हुआ फंड को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फंड पे क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोलेगा कौन सा फंड अभी आप लिख रहे हैं, और चाहे तो कोई दूसरा फंड में आप इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे एरियल फंड आप करना चाहें तो एरियल फंड कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखा रहा है कैसे दिखेगा, ठीक है। बाकी इसका स्टाइल में जाएंगे तो बोलेगा नैरो पे रखेंगे तो ऐसा दिखेगा, इटैलिक करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, नैरो इटैलिक करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा,
बोल्ड करेंगे तो थोड़ा डार्क में इस तरह से दिखेगा। तो काफी सारा स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पे एक एक करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टाइल आपको करके रखना है। ठीक है, तो हमने एक एक करके आपको दिखाया। बाकी इसका साइज जो फॉन्ट लिखता है उसको कितना छोटा बड़ा पे लिखना चाहते हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ से जो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ से जो थीम है उसको डार्क करके रखना है तो डार्क भी रख सकते हैं। ये हमने आपको यहाँ से भी बताया था, जब स्टार्टिंग किए थे तो यहाँ से आपको बताया था। ठीक है ना, ये देखिए इसका फॉन्ट भी चेंज हो गया ना, यहाँ से स्टार्टिंग में जब बता रहे थे तो इसको बताया था। बाकी वही काम यहाँ से भी कर पा रहे हैं हम। तो फंड पे क्लिक कर रहे हैं, वही चीज खुल के आ रहा है। और इसका फंड फिर से चेंज कर सकते हैं, इसका थीम जो है फिर से हम यहाँ पे यूज सिस्टम डिफॉल्ट वाला कर सकते हैं और पहले जैसा आ जाएगा। ये टेक्स्ट को भी चेंज करना तो वहां से दोबारा से जाके टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये एडिट मेनू भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका है व्यू। व्यू में जाएंगे तो ये जूम दिया हुआ है, जूम से क्या करेंगे, पेज ये है इसको और बड़ा करना है तो कंट्रोल प्लस इसका शॉर्टकट भी है, जूम इन कर सकते हैं। ये लिखा हुआ टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा, पेज आपका बड़ा होता जा रहा है, देखिए जूम इन हो रहा है। और यहाँ से अगर आप जूम आउट करते हैं कंट्रोल माइनस इसका शॉर्टकट है तो यहाँ से छोटा हो सकता है। ठीक है, और अगर आपने खूब ज्यादा बड़ा या छोटा कर दिया है और डिफॉल्ट में जितना जूम होता है उतना करना चाहते हैं तो रीस्टोर डिफॉल्ट जूम पे क्लिक करके इसको पहले जैसा कर सकते हैं, तो पहले जितना पे दिखाएगा। बाकी शॉर्टकट भी हमने आपको बताया कि CTRL बटन जो होता है कंट्रोल बटन कीबोर्ड का, उसके साथ जो माउस का बीच वाला स्क्रॉल बटन होता है उसको घुमाएंगे आगे पीछे करेंगे तो इस तरह से पेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बताते हैं आपको स्टेटस बार। स्टेटस बार जो नीचे दिख रहा है, अगर आप स्टेटस बार को हाइड करना चाहते हैं तो यहां से हाइड कर सकते हैं, जो कि अभी पेज के बारे में स्टेटस बार आ के 140 पे जूम करके आपने रखा हुआ है, ये हाइड कर दिया। फिर से शो कराना चाहते हैं तो शो करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रैप टेक्स्ट का ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है। अगर रैप टेक्स्ट पे जो टिक लगा रहता है ना, ये वर्ड रैप पे टिक लगा रहेगा तो क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है। अगर जैसे टिक हटाएंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी जुड़ जाएगा। अभी देखिए ये अभी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जुड़ा हुआ है, इससे क्या कर सकते हैं तो दाएं बाएं में पेज को करके देख सकते हैं। अगर आपका ध्यान से सुनिएगा, रैप ये वर्ड रैप पे क्लिक रहता है तो आपका जो टेक्स्ट है ऐसे दिखेगा, कुछ एक लाइन में इस तरह से दिख रहा है। बाकी आप चाहें तो इसको इस तरह से घींच के छोटा बड़ा करेंगे। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे टिक कर देते हैं वर्ड रैप पे तो क्या होगा, जितना बड़ा विंडो है उतने में एडजस्ट करके दिखेगा। यहाँ पे देखिए अब इसमें दाएं से बाएं वाला गायब हो जाएगा। अब इसमें क्या जुड़ गया, इस तरह से वर्टिकल वाला स्क्रॉल बार जुड़ जाएगा, ऊपर नीचे करके इस तरह से देख सकते हैं। और जैसे जैसे इसको बड़ा करते जाएंगे उतना ही विंडो में एडजस्ट करके टेक्स्ट को दिखाता है। ठीक है, और वही जैसे हम यहाँ से वर्ड रैप का टिक हटा देते हैं तो जितना पैराग्राफ जहां से स्टार्ट है उसको बस एक एक लाइन में दिखाएगा, जहां पे एंटर करते हैं वही पे लाइन चेंज करके इस तरह से दिखाएगा और बाकी का उसी लाइन में एडजस्ट करके दिखाता है। तो इसमें इस तरह से करके रखेंगे वर्ड रैप पे तो सही से दिखेगा जैसा कि आप चाहते हैं। तो हमने टिक करके रखा हुआ है, समझ में आया कैसे यूज किया हमने, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया। और आपको एक चीज और बता देना चाहेंगे कि जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर इसके फाइल को JPG में सेव करना हो या फिर MP3 में सेव करके रखना हो, MP4 में सेव करके रखना हो, HTML के फाइल में सेव करके रखना हो तो कैसे सेव करके रख सकते हैं। अगर ये पहले से सेव है तो हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे इसका डुप्लीकेट निकालने के लिए। और इसी चीज को हम HTML के फाइल में सेव करना चाहते हैं तो फाइल का जो भी नाम देना यहाँ पे दे दीजिएगा। जैसे हम नीलेश यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं .html। तो HTML देके अगर इसको सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहे हैं तो ये देखिएगा आपका कौन सा फाइल सेव हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये आपका कौन सा फाइल है, इंटरनेट वाला फाइल सेव हो गया है HTML में। देखिए अगर हम फिर से इसको सेव एज पे क्लिक करके सेव कर रहे हैं इसका डुप्लीकेट निकालने के लिए, इस बार देखिए हम नीलेश 4 लिखते हैं, उसके साथ साथ इसका एक्सटेंशन नेम .mp3 दे देते हैं तो ये देखिए किस तरह से सेव होकर आएगा, MP3 वाला फाइल बन के आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर हम फिर से इसको सेव एज कर रहे हैं, यहाँ से दोबारा देखिए हम यहाँ पे सेव एज पे क्लिक कर रहे हैं इसका कॉपी निकालने के लिए, यहाँ पे नीलेश 5 लिखते हैं और डॉट यहाँ पे JPG में सेव करना चाहते हैं तो JPG भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे सेव करेंगे डेस्कटॉप लोकेशन देके तो देखिए यहाँ पे JPG वाला फाइल बन के आ रहा है। तो इसको हम किसी तरह के भी फाइल में सेव कर सकते हैं। हमने काफी सारा जो एग्जांपल स्टार्टिंग में बताया था, आपको समझ में आया होगा कि काफी सारे इसको एक्सटेंशन नेम दे करके सेव किया जा सकता है। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, मतलब कि चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।